आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स। मैं हेमा। चलिए जान लेते हैं गोपालगंज की खास खबर। गोपालगंज जिले के माझागढ़ थाना क्षेत्र के भोजपुरवा गांव के पास सड़क दुर्घटना में घायल शिक्षक का इलाज के दौरान गोरखपुर में मौत हो गई। वहीं परिजनों ने उनके शव को गोपालगंज लेकर पहुंचे, जहां पुलिस को इसकी सूचना दी गई। सूचना पाकर सदर अस्पताल पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। मृतक की पहचान बरौली थाना क्षेत्र के देवापार गाँव निवासी नन्हे उपाध्याय के रूप में की गई है। दरअसल घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि बरौली थाना क्षेत्र के देवापार गांव निवासी शिक्षक नन्हे उपाध्याय गोपालगंज शहर के नजदीक भोजपुरवा गांव के पास अपना घर बनाकर रहते हैं। उनकी ड्यूटी माझा थाना क्षेत्र के साफापुर पंचायत के NPS जलालपुर में शिक्षक के पद पर तैनात थे। अपने दिनचर्या के अनुसार 17 मई को भोजपुरवा के पास NH-27 पर सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। इसी दौरान किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार धक्का मार दिया, जिससे शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल शिक्षक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर होने पर बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया, लेकिन गोरखपुर में उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। इस घटना की सूचना मिलते ही उनके परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक शिक्षक का शव गोरखपुर से गोपालगंज लाया गया और सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करने के बाद परिजन घर लेकर चले गए। फिलहाल मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस संबंध में मृतक के भाई रिपु रंजन उपाध्याय ने बताया कि उनके भाई की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। इससे परिजनों में दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। उन्होंने बताया कि विभागीय प्रक्रिया के लिए उनका पोस्टमार्टम कराया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या हुआ था? जी, मैं कुमार रिपु रंजन संजय कुमार उपाध्याय, ग्राम देवापुर, पोस्ट देव, थाना बरौली, जिला गोपालगंज निवासी हूँ। मेरे बड़े भाई नन्हे उपाध्याय भोजपुरवा गांव में घर बनाकर रहते हैं। वो शिक्षक के पद पर NPS जलालपुर साफापुर पंचायत माझा प्रखंड गोपालगंज जिले में कार्यरत हैं। 7 तारीख मंगलवार सुबह 4:30 बजे सुबह NH-27 पर टहल रहे थे। किसी अज्ञात वाहन ने आ करके उनको ठोकर मार दिया। ग्रामीणों ने सारे उठा पटा करके ला करके सदर अस्पताल गोपालगंज भर्ती कराया। यहाँ की जिन्होंने बेहतर इलाज के लिए उन्होंने गोरखपुर रेफ़र किया। गोरखपुर लेकर मरीज को नन्हे उपाध्याय को लेकर गए हम लोग। इलाज के क्रम में 14 तारीख को रात 9 बजे उनकी मृत्यु हो गई। सदर अस्पताल लेकर आए हुए हैं उनके पोस्टमार्टम कराने के लिए। गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बना रहे एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से पुलिस ने एक पिस्टल, एक गोली, एक चाकू, 2 मोबाइल, विदेशी पैसा और बाइक बरामद किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सिवान जिले के बड़हरिया थाना क्षेत्र के नासिर छपरा गांव निवासी मोहम्मद अजमुल्लाह का बेटा वारिस अली के रूप में की गई है। दरअसल सदर SDPO प्रांजल ने बताया कि देर रात गुप्त सूचना के आधार पर कुचायकोट थाना क्षेत्र के भटवा मोड़ के पास अपराध के किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए कुछ बदमाश एकत्रित हुए हैं। प्राप्त सूचना के आधार पर तत्काल एक टीम गठित कर छापेमारी की गई। इस दौरान एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया, वहीं अन्य बदमाश फरार होने में सफल रहे। फिलहाल गिरफ्तार अपराधी की आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। वह चोरी जैसी छोटी मोटी घटना को अंजाम देता था। गिरफ्तार अपराधी से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कुचायकोट में रात्रि के समय एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई, जो कि सिवान से आया हुआ था कुछ घटना को अंजाम देने के लिए। उसके पास से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है और उसके निशानदेही पर छापेमारी चल रही है। अन्य लोगों की भी जल्दी गिरफ्तारी करेंगे। गिरफ्तारी कुचायकोट थाना क्षेत्र से की गई। पूर्व से इसके बारे में हम लोगों को एग्जैक्टली अभी तक आपराधिक इतिहास नहीं प्राप्त हुआ है, लेकिन ये पहले से चोरी करता था और कभी कभी हथियार भी रख के लूट के का भी प्रयास किया गया। गोपालगंज के बैकुंठपुर थाना की पुलिस को एक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की जानकारी मिली। पुलिस ने इस मामले में अनुसंधान शुरू किया और त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 घंटे के अंदर मुख्य अभियुक्त धर्मेंद्र बैठा
पिता दिलीप बैठा तथा रोशन कुमार दोनों को हमीरपुर थाना बैकुंठपुर से गिरफ्तार कर लिया। शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है। पुलिस शेष एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उन्हें सख्त सजा दिलाने के लिए पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। विजयपुर थाना क्षेत्र के दिगमा सरैया गांव में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत हो गई है। मृतक युवक रिंटू तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, जो अपने घर के ही अंदर मृत पाया गया। आसपास के लोगों द्वारा बताया गया है कि युवक आटा चक्की चलाकर जीविका संचालन करता था और अपनी पत्नी से नाराज चल रहा था और मानसिक तनाव में रहा करता था। पति पत्नी का रिश्ता कोर्ट तक चला गया था। तब से पत्नी अपने मायके में रहा करती है और सूचना पाकर भी मृतक पति को देखने नहीं आई। आसपास के लोगों द्वारा पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की 112 वाली टीम भी मौके पर पहुंची और पूछताछ करते नजर आई। लंबे अरसे बाद लगभग रात्रि 8 बजे आपसी सहमति से पड़ोसी के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। हालांकि मृतक काफी समय पहले से ही अलग रहा करता था और परिवार में वृद्ध मां और भाई के अलावा सगा कोई अन्य सदस्य नहीं होने के कारण और पुलिस प्रशासन के भय से काफी बात विचार के बाद पड़ोसियों द्वारा अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। हालांकि पुलिस भी अपनी मानवीयता का परिचय देते हुए दूर दूर तक नजर आई। वैसे ही एक दिन पहले बिलुरुआ में लड़की की गला काटकर हत्या और लड़का का गला काटने वाली घटना से काफी परेशान नजर आए। दिन भर पुलिस और फॉरेंसिक टीम दिन भर क्षेत्र में दौड़ते नजर आई। हालांकि सामाजिक स्तर पर इस तरह की घटनाएं समाज और पुलिस प्रशासन के लिए काफी चिंताजनक हैं। कटिया नगर के वार्ड 4 के मोहल्ले वासियों व बाजार के व्यवसायियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार दुबे से कचरा वाहन से टपकते खून और पानी से आजिज आकर शिकायत किया है। इस बात को लेकर व्यवसायियों में काफी आक्रोश था। कटिया नगर के सफाई कर्मी के द्वारा प्रतिदिन नगर के कचरा को साफ किया जाता है, जिसे कचरा वाहन से ढुलाई किया जाता है। कटिया नगर वार्ड 4 के अंतर्गत मस्जिद परिसर के आसपास स्थित मीट, मुर्गा, मछली विक्रेताओं की दुकान का कचरा भी नियमित रूप से कचरा वाहन में डाला जाता है। उस कचरे में मुर्गे की पंख, मल के साथ खून और धुलाई वाला पानी भी एक साथ ही एकत्रित होता है, जिससे कचरा वाहन में डाले जाने पर प्रतिदिन खून और पानी पूरे बाजार में टपकता है, जिससे अत्यंत दुर्गंध फैलता है, जिसको लेकर मोहल्ले वासियों में काफी आक्रोश दिखा। मोहल्ले वासी और व्यवसायियों ने प्रखंड विकास पदाधिकारी धीरज कुमार दुबे से शिकायत की। इस दौरान व्यवसायिक संघ अध्यक्ष बबलू गुप्ता, अंगद मदेसिया, दुर्गेश व्याहुत, मुकेश मदेसिया, चिंटू निराला, महताब, समीम, अनिकेत कुमार, जितेंद्र कुमार व अन्य मोहल्ले वासी व बाजार के व्यवसायी शामिल थे। स्थानीय प्रखंड सभागार में प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ सभी कर्मियों की बैठक बीडीओ अजय प्रकाश सुराय की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंचायत सचिव, कचहरी सचिव, राजस्व कर्मचारी, आवास सहायक, रोजगार सेवक, विकास मित्र व लेखपाल सहित प्रखंड एवं अंचल के कर्मी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा आम चुनाव को लेकर सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रखंड में ही बने रहने का निर्देश दिया गया है, ताकि आवश्यकता अनुसार कर्मियों को चुनाव कार्य में लगाया जा सके। बीडीओ ने बैठक के दौरान उपस्थित सभी प्रखंड पदाधिकारियों एवं कर्मियों के पार्टी डिस्पैच, ईवीएम कमीशन और वाहन अधिग्रहण आदि के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही वीएमएस पर एंट्री का प्रशिक्षण भी दिया गया। बैठक के दौरान बीपीआरओ पुष्कर पुष्पेश, प्रखंड कृषि पदाधिकारी हरिशंकर प्रसाद, अल्पसंख्यक पदाधिकारी सम्राट मणि, आपूर्ति पदाधिकारी बद्री विशाल, कुसुम कुमारी, मंजू कुमारी, खुर्शेद आलम, केशव प्रसाद, बबीता कुमारी और पल्लवी कुमारी सहित पदाधिकारी एवं कर्मी शामिल रहे। आजकल की जिंदगी में हर कोई खुद को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है और यहाँ हीरो का हार्ले डेविडसन X440 बाइक शोरूम प्रतीक हीरो आपके सपनों को सच करने के लिए आपके साथ है। यहाँ आपको मिलेगा हार्ले डेविडसन X440 बाइक का विस्तृत रेंज, साथ में यहाँ आपको मिलेगा शानदार डील्स और ऑफर्स। तो आइए, जल्दी आइए और जुड़िए हीरो के हार्ले बाइक शोरूम के साथ और अपनी जिंदगी की नई यात्रा शुरू करें। प्रतीक हीरो, गोपालगंज रोड, टड़वा, सिवान। अपने घर या ऑफिस को आकर्षक और डिजाइनर फर्नीचर से सुसज्जित करें, वो भी ब्रांडेड और किफायती दामों में संतोष फर्नीचर से, जहां मिलते हैं सभी प्रकार के सोफा सेट, पलंग सेट, डाइनिंग सेट, ऑफिस टेबल, चेयर, IMSR, रुद्रांश, POJ, कोहिनूर, SSF, इक्लिप्स ब्रांड के फर्नीचर।
साथ ही सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामान के थोक खरीदारी के लिए अवश्य पधारें। संतोष फर्नीचर एवं संतोष इलेक्ट्रिकल्स हाउस, 8 कॉलेज रोड, भारत पेट्रोल पंप के सामने, गोपालगंज। विगत 23 वर्षों से आपकी आस्था और विश्वास का प्रतीक क्रिसेंट मिशन स्कूल एंड इंग्लिश मीडियम रेजिडेंशियल स्कूल, मेन रोड थावे, गोपालगंज। और अब हमारी नई शाखा गोविंदरी थावे में भी, जो बिल्कुल अत्याधुनिक उपकरणों के साथ, जिसमें आपके बच्चों के लिए उपलब्ध है वेल क्वालिफाइड टीचर्स, ट्यूशन फॉर वीक स्टूडेंट्स, स्पोर्ट्स एंड गेम रूम, सिंगिंग एंड डांसिंग रूम, मेडिकल चेकअप, साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, प्लेइंग एंड रीडिंग एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स। एडमिशन ओपन्स फॉर क्लास किड्स अप टू 10। हम आपके नौनिहालों को एजुकेटिंग फॉर बेटर टुमारो के लिए तैयार करती हैं। हम हैं पिपरासी इंटरनेशनल स्कूल, रेजिडेंशियल को एजुकेशन, नर्सरी टू क्लास 10, शिक्षा का हाइब्रिड मॉडल, दिल्ली एनसीआर के प्रसिद्ध स्कूलों के साथ गठजोड़ और छात्र विनिमय कार्यक्रम, उच्च या विदेशी शिक्षा हेतु उपयुक्त छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, गर्मियों की छुट्टी के दौरान खेल, पाठ्येतर और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए समर कैंप, 10 छात्रों पर 1 शिक्षक का अनुपात। एडमिशन ओपन। विप्रासी इंटरनेशनल स्कूल, थावे रोड, गोपालगंज। आपकी सेवा में विगत 73 वर्षों से विश्वास का प्रतीक रामकृष्णा ज्वेलर्स। हमारे यहाँ 916-750 का हुड हॉलमार्क सोने की चांदी के आभूषण मनचाहे डिजाइन के लिए अवश्य आए। साथ ही IGI द्वारा प्रमाणित हीरे के जेवर की पूरी रेंज उपलब्ध, जो मन को भावी। रामकृष्ण ज्वेलर्स, मेन रोड, गोपालगंज। मुसाफिर हुंडई अब आपके शहर गोपालगंज और सिवान में भी। अब हुंडई का कार लेना हुआ और भी आसान। 1 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर कार अपनी घर ले जाए। साथ ही 50,000 तक का ऑफर। अनुभव कीजिए सुरक्षित ड्राइव का गोपालगंज में मुसाफिर हुंडई की संग, जहां एक ही छत के नीचे सेल्स, सर्विस, फाइनेंस और एसेसरीज भी उपलब्ध। तो देर क्यों, आज ही आए और अपनी मनचाही कार ले जाए मुसाफिर हुंडई से। विजयपुर प्रखंड के जगदीशपुर गांव में निःशुल्क दवा वितरण एवं नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि स्वर्गीय रामदर्श साहू शिक्षक हुआ करते थे और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया करते थे। अपने जीवन काल में 2021 में शिक्षक रामदर्श साहू जी कोरोना के शिकार हुए और उसमें उनकी मृत्यु हो गई। तब से उनकी पत्नी मनोरमा देवी अपने पति के पुण्यतिथि पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन करके स्थानीय लोगों को मदद करते आ रही हैं। उनके इस नेक उद्देश्यों को पूरा करने में उनके पुत्र डॉक्टर आलोक राज भी भरपूर सहयोग करते हैं। मनोरमा देवी शिक्षिका के पद पर जगदीशपुर में कार्यरत हैं और उनके इस सामाजिक कार्यों के चलते क्षेत्र में सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। हालांकि हिंदू धर्म में अक्सर पूर्वजों के याद में शोक सभा का आयोजन करते हुए ब्राह्मण भोज करते हुए नजर आते हैं, लेकिन मनोरमा देवी द्वारा अपने परिवार में इस परंपरा को खत्म करते हुए सामाजिक कार्यों के सहारे सैकड़ों लोगों को सेवा भाव से मदद करने की परंपरा को शुरुआत कर समाज में निरोगी काया प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं, जो काफी सराहनीय है। गोपालगंज में आसन्न लोकसभा निर्वाचन गोपालगंज 17 के नियमित निर्वाचन अभ्यर्थियों का पूर्व निर्धारित तिथि 14 मई को पंचायत संसाधन केंद्र गोपालगंज पर किया गया। गोपालगंज 17 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त व्यय प्रेक्षक विजय कृष्णा प्रदीप शर्मा की उपस्थिति में सभी लोकसभा निर्वाचन के अभ्यर्थियों का प्रथम लेखा परीक्षा प्रातः 10 बजे से अपराह्न 5 बजे के बीच किया गया, जिसमें सभी अभ्यर्थियों ने निर्वाचन व्यय एवं लेखा कोषांग पहुंचकर अपना लेखा परीक्षा कराया। संबंधित लेखा परीक्षा के क्रम में व्यय प्रेक्षक के साथ उप व्यय प्रेक्षक अमित कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी निर्वाचन व्यय लेखा कोषांग प्रशांत कुमार झा एवं कार्यक्रम पदाधिकारी प्रमोद कुमार आदि सभी कोषांग कर्मी उपस्थित रहे। गोपालगंज में लोकसभा के महापर्व आसन्न लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के 6वें चरण में गोपालगंज 17 लोकसभा में सभी वर्गों के अधिक से अधिक मतदान करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा गतिविधियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। इस क्रम में PWD मतदाताओं एवं दिव्यांग मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से परिसर से स्टेट दिव्यांग आइकान अभ्युदय शरण की उपस्थिति में जिला पदाधिकारी गोपालगंज मोहम्मद मकसूद आलम,
पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज डॉक्टर प्रदीप कुमार, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा धीरज कुमार और उप निर्वाचन डॉक्टर शशि प्रकाश राय द्वारा संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर दिव्यांग मतदाता जागरूकता रैली को रवाना किया गया। इस पीडब्ल्यूडी एवं दिव्यांग जागरूकता रैली को स्टेट दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय सरड़ के नेतृत्व में 50 दिव्यांग जनों द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए स्लोगन बैनर अपने हाथ में लेकर नारा लगाते हुए परिसर से मौनिया चौक होते हुए नगर थाना एवं ब्लॉक मोड़ से बुनियादी केंद्र गोपालगंज तक जाकर समापन किया गया। समापन के अवसर पर उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा उपस्थित रहे। इस जागरूकता अभियान रैली के सफल संचालन में पूरे समय डीसीपी ट्रैफिक शैलेश मिश्रा द्वारा नगर के आवागमन की व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पूरा इंतजाम किया गया था। इस अवसर पर स्टेट दिव्यांग आइकॉन अभ्युदय सरड़ द्वारा जनपद वासियों से अपील किया गया कि आप सभी मतदान दिवस 25 मई को अपने घर से बाहर निकलें और अधिक से अधिक अपने मतदान का प्रयोग करें। मतदान दिवस को आप अवकाश के रूप में ना लें। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा सभी को संबोधित करते हुए बताया गया कि आप सभी उपस्थित दिव्यांग जन एवं जो इस जागरूकता रैली में नहीं पहुंच सके हैं, उनके साथ साथ पूरे जनपद वासियों से अपील है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतदान का प्रयोग करते हुए लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी अहम भूमिका का योगदान दें। वहीं पुलिस अधीक्षक गोपालगंज द्वारा भी संबोधित करते हुए जनपद वासियों से अपील की गई कि आप सभी 25 मई को निर्भीक होकर अधिक से अधिक अपने मतों का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। आपको ज्ञात हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के आलोक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी मोहम्मद मकसूद आलम के आदेशानुसार 25 वर्ष के ऊपर एवं दिव्यांग जन मतदाताओं के सुविधाजनक मतदान करने के उद्देश्य से फॉर्म 12D का वितरण एवं होम वोटिंग के लिए फॉर्म प्राप्ति कार्य की व्यवस्था कराया जा चुका है। इस क्रम में गोपालगंज जिला के अंतर्गत विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में 85+ मतदाता एवं दिव्यांग जन को फॉर्म 12D का वितरण एवं होम वोटिंग हेतु बीएलओ द्वारा फॉर्म की प्राप्ति का कार्य कराया जा चुका है। सभी चिन्हित 85 वर्ष के ऊपर एवं दिव्यांग मतदाताओं को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है। कुचायकोट के गोपालपुर थाना क्षेत्र के पट्टी चक्कर गोपी नहर पुल के पास कुछ लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति को मार पीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आसपास के लोगों ने उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट लाया, जहां चिकित्सकों ने स्थिति नाजुक देख गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया। वहीं स्थिति बिगड़ने के बाद चिकित्सकों ने गोरखपुर से लखनऊ के लिए रेफर कर दिया है। वहां एक निजी अस्पताल में अधेड़ व्यक्ति का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि शाम के समय पट्टी चक्कर गोपी नहर पुल के पास राजापुर बाजार से वापस लौट रहे महेश कुशवाहा से विवाद के बाद कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। इस घटना में लाठी डंडे से पिटाई के बाद चाकू मारने की भी बात परिवार वालों ने बताया है। इस घटना में गंभीर रूप से घायल अधेड़ को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुचायकोट लाया गया, जहां स्थिति नाजुक देखकर चिकित्सकों ने उन्हें गोरखपुर रेफर कर दिया था। गोरखपुर में देर रात इलाज के क्रम में स्थिति बिगड़ने पर चिकित्सकों ने लखनऊ रेफर कर दिया। घायल अधेड़ के स्वजनों ने बताया कि लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, जहां स्थिति अभी भी नाजुक बनी हुई है। इस संबंध में गोपालपुर थाना अध्यक्ष जितेंद्र कुमार का कहना है कि पट्टी चक्र गोपी नहर पुल के पास हुई मारपीट को लेकर अब तक कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। कुचायकोट प्रखंड के अहिरौली दुबोली गांव में बरसों से सड़क को लेकर परेशानी झेल रहे ग्रामीणों का सब्र अब जवाब दे रहा है। गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव के बाहर हनुमान मंदिर के सामने एकत्रित होकर सड़क की समस्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण सड़क के बदहाली से हो रही परेशानी से आक्रोशित हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1800 आबादी वाले इस गांव से मुख्य सड़क तक पहुंचने में लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। इस सड़क की स्थिति इतनी खराब है कि गर्मी के दिनों में धूल भरी सड़क से और बरसात के दिनों में कीचड़ भरी सड़क से लोगों को गाँव में पहुँचने की मजबूरी होती है। ग्रामीणों ने कई बार इस समस्या से प्रशासनिक पदाधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक अपनी गुहार लगाई, पर इस समस्या का समाधान नहीं निकला। ग्रामीणों का कहना था कि आसपास के सभी गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क वर्षों पहले उपलब्ध हो गई, पर इस गांव तक पहुंचने के लिए सड़क बनाने की पहल किसी ने नहीं की। इसका खामियाजा
ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। महिलाओं का कहना था कि थोड़ी सी भी वर्षा हो जाने पर यह सड़क चलने लायक नहीं रहती है। ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को स्कूल पहुंचने के लिए भी कीचड़ से सने रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना था कि अगर प्रशासन तत्काल इस सड़क के निर्माण को लेकर पहल नहीं करती है तो ग्रामीण बड़ा आंदोलन खड़ा करने के लिए बाध्य होंगे। प्रदर्शन करने वालों में सरदानंद राय, रामदेव राय, रमाशंकर राय, राज रोशन राय, मनोज राय, सुबित राय सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। गोपालगंज के माझागढ़ प्रखंड के अंतर्गत भटवलिया ढाला बंद हो जाने के कारण रेलवे ढाला से उत्तर की ओर सैकड़ों एकड़ भूमि में खेती करने के लिए आवागमन बाधित होने से परेशान ग्रामीण सड़क पर उतर गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी को एक आवेदन देकर आग्रह किए हैं कि रेलवे विभाग के द्वारा भटवलिया गांव के समीप रेलवे ढाला बंद किए जाने के कारण खेती करने के लिए आवागमन बाधित होने की वजह से खेती नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके समाधान की गुहार लगाते हुए ग्रामीणों का कहना है कि अगर समाधान नहीं हुआ तो 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने को विवश हो जाएंगे। सड़क पर उतरने वाले ग्रामीणों में जहूर आलम, प्रकाश शाह, हसनैन अंसारी, सदर आलम, श्रीकांत सिंह, अनूप पटेल, आदर्श सिंह सहित 111 ग्रामीणों ने बैनर तले नारा लगाते हुए कह रहे थे कि पहले ढाला का निर्माण होगा तब मतदान होगा। सिंधवलिया थाने की महिला हेल्प डेस्क की इंचार्ज सतिबा कुमारी ने थाना क्षेत्र के बुचैया कलीटोला की महादलित बस्ती में महिलाओं से मिलकर उन्हें लोकसभा चुनाव में 25 मई को मतदान करने के प्रति जागरूक किया। अवर निरीक्षक सतिबा कुमारी ने महादलित बस्ती की महिलाओं को कहा कि आगामी लोकसभा का चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। मतदान का पर्व सभी पर्व से पवित्र पर्व है। हम संविधान द्वारा प्रदत्त अपने अधिकारों का प्रयोग कर मतदान में भाग लें, लोकतंत्र को मजबूत करें। उन्होंने महिलाओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। महिलाओं की हर प्रकार की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस पर है। महिलाओं से किसी भी प्रकार की समस्या होने पर सीधे महिला हेल्प डेस्क आने को कहा। मौके पर मुन्ना राम, रामावती देवी, सीमा देवी सहित अन्य ग्रामीण उपस्थित रहे। आपको बताते चले कि गोपालगंज में आगामी 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए दिव्यांगता रैली का आयोजन किया गया। इस दिव्यांगता रैली के माध्यम से लोगों को चुनाव में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने को लेकर जागरूक किया गया। इस दिव्यांग रैली को डीएम मोहम्मद मकसूद आलम, एसपी स्वर्ण प्रभात ने जिला समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और इसके साथ ही स्वीप का लोगो भी जारी किया। डीएम मकसूद आलम और एसपी स्वर्ण प्रभात ने सभी जिले वासियों को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर जाकर वोट करने की अपील की। डीएम मकसूद आलम ने बताया कि 25 मई को लोकसभा का चुनाव है। इस चुनाव में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से बहुत प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील किया कि मतदान के दिन अधिक से अधिक की संख्या में मतदान केंद्र पर जरूर जाएं और मतदान करें। डीएम ने कहा कि मतदाताओं के सुविधा को लेकर जिले के सभी मतदान केंद्रों पर पानी उपलब्ध है और पर्चे भी बांटा जा रहा है। मतदाताओं के सुविधा के लिए 1950 हेल्पलाइन की व्यवस्था किया गया है। मतदाताओं को अगर किसी तरह की परेशानी हो तो तुरंत कॉल करें, लेकिन मतदान के दिन अवश्य अपना मतदान करें। गोपालगंज के खास खबर में इतना ही। नमस्कार।